जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास मैथ का टू वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन। इसका आज हम लोग इंट्रोडक्शन एंड थ्योरी क्लास करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है सबसे पहले ये जानते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए, इक्वेशन वो होता है जिस वेरिएबल के बराबर में कोई भी संख्या दिया हुआ रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। जैसे में देखिए x बराबर में 2 हो गया, y बराबर में 4 हो गया, x माइनस 1 बराबर में 0 हो गया, y बराबर में 7 हो गया, ETC। ये सब आपका क्या कहलाएगा, इक्वेशन कहलाएगा। अब इक्वेशन में क्या आता है, वेरिएबल। वेरिएबल किसे कहते हैं, यानी कि चर किसे कहते हैं। तो जिसका मान चेंज होते रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं, चर कहते हैं, यानी कि वेरिएबल कहते हैं। जैसे में हो गया x y z। अब देखिए x है तो x के जगह पर कौन सा नंबर होगा ये मालूम नहीं ना है। जैसे कि 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा कि 5 होगा कि 6 होगा, कौन सा नंबर होगा ये तो परफेक्ट हमको मालूम नहीं है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, x को वेरिएबल बोलेंगे, y को वेरिएबल बोलेंगे, z को वेरिएबल बोलेंगे। यानी कि इसका फिक्स नंबर मालूम नहीं होता है कि इसके जगह पर क्या होगा, यानी कोई भी संख्या हो सकता है ना। यानी कि इसका मान बदलते रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल कहते हैं। अब आइए कांस्टेंट किसको कहते हैं। कांस्टेंट क्या होता है, तो कांस्टेंट वो होता है जिसका मान चेंज नहीं होता है, जिसका मान फिक्स रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे में कोई भी संख्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनट तक, +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 ये सब है, √2 √3 √5 √6। ये सभी संख्या क्या है, आपका कांस्टेंट हो गया, केवल काल्पनिक संख्या को छोड़कर। जैसे √-1 -4 √-2 √-3, ये सब संख्या को छोड़कर बाकी जितना भी संख्या है वो सब क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। अब चलिए, अब हम लोग जो है जानते हैं कि ये गुणांक क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, तो जिस वेरिएबल के साथ में कोई संख्या टच में रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं कोफिशिएंट। जैसे में देखिए x के साथ में 5 सटा हुआ है, y के साथ में 7 सटा हुआ है, z के साथ में 3 सटा हुआ है। तो कोई भी वेरिएबल के साथ में कोई संख्या सटा हुआ रहता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। अब जैसे कि आपको बोलेगा x y z का गुणांक निकाले, तो x का गुणांक क्या हो गया, 5 हो गया, y का गुणांक क्या हो गया, 7 हो गया, z का गुणांक क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये सब जो है आपका क्या हो गया, गुणांक भाग हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग जानते हैं कि रैखिक समीकरण क्या होता है। तो देखिए, जिस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर +1 हो और उसके इक्वल में कोई भी संख्या दिया हुआ हो तो वह रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे में हो गया x - 2 = 1, y + 5 = 7, ETC। बहुत सारा ऐसा नंबर हो सकता है। अब चलिए आगे इसको जो है फॉर्मेट हम इसका जानते हैं, रैखिक समीकरण का, दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप कैसा होता है। तो देखिए x + by + c = 0, जहाँ a, b बराबर नहीं होता है किसके, 0 के। एग्जाम्पल में जैसे 2x + 3y + 5 = 0। अब देखिए x का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम स्मॉल a से इंडिकेट करते हैं, तो a बराबर कितना हो गया, 2। y का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम स्मॉल b से इंडिकेट करते हैं, तो b बराबर कितना हो गया, 3। और c फॉर कांस्टेंट, तो क्या हो गया, ये 5 हो गया। अब आइए अब हम लोग ये जानते हैं पेयर्स ऑफ लाइंस और कंपेयर द रेशियो, और उसका जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और उसका जानते हैं सॉल्यूशन। अब देखिए जैसे कि इसमें क्या होगा, अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है, एकल हल होता है, तो उसका जो है रेशियो जो बनता है वो रेशियो क्या बनेगा, यहाँ इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन 2 का दिया हुआ रहेगा, x - 2y = 0। तो x का कोफिशिएंट a1 कहलाएगा, a1 बराबर हो गया 1, y का कोफिशिएंट b1 कहलाएगा, b1 बराबर हो गया -2। अब देखिए दूसरा इक्वेशन हो गया 4x - 3y - 5 = 0। तो x का कोफिशिएंट यहाँ a2 कहलाएगा 4, यहाँ y का कोफिशिएंट b2 कहलाएगा, इसका वैल्यू क्या हो गया -3, c2 c2 हो गया ये कांस्टेंट, तो c2 बराबर कितना हो गया, -5। अब देखिए जब यूनिक सॉल्यूशन होता है, जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो इसका जो रेशियो बनेगा वो रेशियो क्या होगा, a1 बटा में a2
बराबर नहीं b1 बटा में b2। तो देखिए a1 का वैल्यू कितना है, तो a1 का वैल्यू है हमारा कितना है 1, और a2 का वैल्यू कितना है 4, और उसके बाद देखिए b1 का वैल्यू कितना है, b1 का वैल्यू है -2, b2 का वैल्यू कितना है -3। अब ये जो है दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। जब दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होगा तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा, और इसका जो ग्राफ होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, यानी कि दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। तो इसका ग्राफ हो गया ये। अब आइए दूसरा वाला में, अगर जो है किसी का सॉल्यूशन जो है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा तो उसका जो रेशियो बनेगा, उसका कंपेयर जो कराएंगे रेशियो का, वो कैसा होगा। तो देखिए इक्वेशन हो गया 2 वेरिएबल का, 2 लीनियर इक्वेशन है, x + 2y - 5 बराबर 0, a1 बराबर में 1 हो जाएगा, y का कोफिशिएंट b1 बराबर में 2 हो जाएगा, c4 कांस्टेंट बराबर क्या हो गया -5। फिर दूसरा इक्वेशन क्या हो गया 3x + 6y - 15 बराबर 0। तो x का कोफिशिएंट यहाँ a2 बराबर कितना हो गया 3, यहाँ y का कोफिशिएंट b2 बराबर क्या हो गया 6, यहाँ c2 बराबर में -15। अब देखिए इसका जो है कंपेयर कराएंगे तो क्या होगा, a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। अब a1 का वैल्यू हो गया 1, a2 का वैल्यू हो गया 3, b1 का वैल्यू हो गया 2, b2 का वैल्यू हो गया 6, c1 का वैल्यू हो गया -5 और c2 का वैल्यू हो गया -15। अब दोनों तीनों को जो है जब हम कंपेयर कराते हैं तो तीनों एक दूसरे क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो जब तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा तो ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा, यानी कि ओवरलैप्ड, यानी कि लाइन पर लाइन, जिसको हम बोलते हैं ओवरलैप्ड। तो ये इसका जो ग्राफ बनेगा ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा इस तरीके से। अब आइए तीसरा में, अब तीसरा में हम लोग आते हैं नो सॉल्यूशन। अगर जो है किसी का सॉल्यूशन जो होगा नो सॉल्यूशन होगा तो उसका रेशियो जो बनेगा वो क्या होगा। इक्वेशन सबसे पहले इसका हम देखते हैं, x - 3y + 8 बराबर में 0। तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया, a1 बराबर में 1, b1 बराबर में -3, c1 बराबर में 8 हो गया, और 2x - 6y + 5 बराबर में 0। तो यहाँ जो है x का कोफिशिएंट a2 कहलाएगा, a2 बराबर में 2, यहाँ b2 बराबर में -6 और c2 बराबर में 5। जो भी जो है ना कोफिशिएंट लेंगे हम साइन के साथ में लेते हैं। अब देखिए इसका जो है रेशियो का हम कंपेयर कराते हैं तो क्या होगा, a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर नहीं है c1 बटा में c2। अब देखिए a1 का वैल्यू हो गया 1, a2 का वैल्यू हो गया 2, b1 का वैल्यू हो गया -3, b2 का वैल्यू हो गया -6 और c1 का वैल्यू हो गया 8, c2 का वैल्यू हो गया 5। अब देखिए ये दोनों जो है ना एक दूसरे के क्या है बराबर है, लेकिन थर्ड वाला एक दूसरे के बराबर में नहीं है। तो जब पर भी इस तरह का जो है रेशियो का कंपेयर कराते हैं तो इसका जो सोल्यूशन होता है वो नो सॉल्यूशन होता है, कोई हल नहीं होता है। इसका ग्राफ जो बनेगा वो क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होता है, एक दूसरे के पैरेलल होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका हम क्वेश्चन करते हैं। अब इसका हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इसका क्वेश्चन क्या है, क्या बोलता है, देखिए निम्नलिखित में दिए गए प्रश्नों में एकल हल, अनंत हल एवं कोई हल नहीं ज्ञात करें। तो कैसे निकालेंगे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो देखिए 2x - 3y बराबर में 0। तो देखिए x का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, a1, a1 बराबर कितना हो गया 2, पॉजिटिव साइन है 2। अब देखिए y का कोफिशिएंट जो होगा वो b1 बराबर कितना हो गया -3 हो गया। अब दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन है आपका 4x - 4y बराबर 5। यहाँ जो है दूसरा इक्वेशन का कोफिशिएंट जो होगा x का वो a2 कहलाएगा, a2 बराबर क्या हो गया 4, b2 बराबर क्या हो गया -4 और c2 बराबर में क्या हो गया +5, क्या हो गया +5 हो गया। तो अब देखिए अब हम जो है यहाँ से हम निकालते हैं a1 a2, यहाँ से हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए a1 बटा में a2 निकालते हैं तो a1 का वैल्यू क्या हो गया 2, a2 का वैल्यू क्या हो गया 4। अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 1/2 हो जाएगा। फिर देखिए b1 बटा में b2, तो b1 कितना हो गया, b1 हो गया -3, b2 कितना हो गया -4 माइनस साइन कट जाएगा तो क्या हो गया 3/4। अब देखिए दोनों जो है एक दूसरे के बराबर है, a1 बटा में a2 आइए b1 बटा में b2, दोनों का रेशियो जो है एक दूसरे के बराबर है नहीं है। तो अतः ये क्या हो गया, हेंस दिस सॉल्यूशन इज यूनिक सॉल्यूशन। ये क्या हो गया, एकल हल हो गया इसका। अतः यह
एकल हल होगा, अतः यह एकल हल होगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपको दिए हैं, आप जो है इसको सॉल्व कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका x माइनस 2y x माइनस 2y x माइनस 2y। तीसरा क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है x माइनस 2y माइनस 3 बराबर में 0। और उसके बाद दूसरा इक्वेशन क्या है 2x माइनस 4y माइनस 6 बराबर में 0। अब देखिए इसका जो है x का कोफिशिएंट जो होगा स्मॉल a होगा, स्मॉल a बराबर क्या हो गया 1। यहाँ y का कोफिशिएंट क्या हो गया स्मॉल b बराबर क्या हो गया -2। और यहाँ c 1 बराबर क्या हो गया -3 हो गया। अब चलिए दूसरा इक्वेशन में आते हैं। दूसरा इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट होगा वो a2 कहलाएगा। a2 बराबर कितना हो गया 2। y का कोफिशिएंट जो होगा वो क्या होगा b2 बराबर में -4 और c2 बराबर क्या हो गया -6। अब इसका हम रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो निकालते हैं तो a1 बटा में a2 बराबर में हो गया क्या a1 कितना हो गया 1, a2 कितना हो गया 2। फिर देखिए दूसरा b1 बटा में b2, b1 कितना हो गया -2 और b2 कितना हो गया -4। c1 बटा में c2, c1 कितना हो गया -3, c2 कितना हो गया -6। अब देखिए इन सभी को जो है हम देखते हैं बराबर हो रहा है या नहीं। ये हो गया 1/2, ये जो है कट गया तो ये क्या हो गया 1/2। तो देखिए सब जो है एक दूसरे क्या हो जा रहा है बराबर हो जा रहा है, यानी कि a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। तो सब एक दूसरे क्या हो जा रहा है बराबर हो जा रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, अतः ये अनंत सॉल्यूशन देगा, अतः यह अनंत हल देगा। और इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा ग्राफ बनेगा ओवरलैप्ड बनेगा। इसका ग्राफ कैसा होगा एक लाइन होगा इस तरह का। और वो पीछे वाला में जो क्वेश्चन बतलाए थे उसका ग्राफ कैसा होगा एकल सॉल्यूशन है तो वो जो है इंटरसेक्टिंग होगा। उसका जो ग्राफ होगा इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। अब चलिए फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए है। फोर्थ क्वेश्चन आप बनाइएगा। 5 क्वेश्चन को जो है देखते हैं। 5 क्वेश्चन में देखिए क्या है। 5th क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। तो 5th क्वेश्चन में है 2x प्लस 4y माइनस 5 बराबर में 0। फिर देखिए दूसरा इक्वेशन क्या है 4x प्लस 8y माइनस 6 बराबर में 0। अब चलिए इसका जो है फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a1 बराबर कितना हो गया 2 हो गया और y का कोफिशिएंट b1 बराबर कितना हो गया 4 हो गया और यहाँ c1 बराबर कितना हो गया -5 हो गया। अब चलिए यहाँ दूसरा वाला इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट क्या कहलाएगा a2 कहलाएगा। a2 बराबर कितना हो गया 4, b2 बराबर कितना हो गया y का कोफिशिएंट +8 और c2 बराबर कितना हो गया -6। साइन के साथ लिखना है। अब चलिए इसका जो है रेशियो का हम कंपेयर कराते हैं। तो a1 बटा में a2, a1 कितना हो गया 2, a2 कितना हो गया 4 हो गया। फिर देखिए b1 कितना हो गया b2 कितना हो गया वो देखते हैं। b1 कितना हो गया 4 हो गया, b2 कितना हो गया तो b2 हो गया 8 हो गया। c1 बटा में c2, अब c1 कितना हो गया -5 हो गया, c2 कितना हो गया -6 हो गया। तो ये क्या हो गया 1/2, ये हो गया 1/2, ये क्या हो गया माइनस से माइनस कट गया तो क्या हो गया 5/6। अब सब का जो है हम देखते हैं बराबर हो रहा है कि नहीं। a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। तो देखते हैं कि जो है तीनों को जब जो है हम रेशियो को कंपेयर कराते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो रहा है, लेकिन ये वाला c1 बटा में c2 बराबर नहीं है। इसका मतलब ये क्या होगा, अतः यह
कोई हल नहीं देगा, अतः यह कोई हल नहीं देगा। और इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा। इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो 6 क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करके दिखलाइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा इसको जो है कमेंट सेक्शन में लिखकर कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो को पसंद आए तो इस वीडियो को खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब अगला क्लास नेक्स्ट क्लास में होगा।